हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्य पीरियड। ये महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी, DSSB और अन्य वनडे एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अशोक को याद करने का कारण है। द रीजन फॉर रिमेंबरिंग अशोका इज ऑप्शन ए कलिंग विजय, कलिंग की विजय। ऑप्शन बी बौद्धिक सम्मेलन। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म प्रचार, प्रमोशन ऑफ बौद्धिज्म। ऑप्शन डी पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के कार्य के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के कार्य के लिए। अगला प्रश्न, धम्म महामात्र का कार्य था। ये सही शब्द है धम्म महामात्र। ये दोस्तों सही शब्द है, ध्यान रखिएगा। द फंक्शन ऑफ धम्म महामात्रा वाज बौद्ध। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन बी मठाधीश कर्तव्य। ऑप्शन सी धर्म को परिभाषित करना। ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना, प्रमोटिंग मोरल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। धम्म महामात्र के विषय में आप जान लीजिए। इसका उल्लेख अशोक के लार्ज रॉक एडिक्ट, दीर्घ शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है और 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद अर्थात 14वें वर्ष धम्म महामात्र को अपॉइंट किया, नियुक्ति की। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था। द थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए राजगिरी। ऑप्शन बी वैशाली। ऑप्शन सी कुंडलवन। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा। पहली बौद्ध संगति 483 483 BCE में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। उस समय शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अगली बौद्ध संगति 383 BCE में बालुकाराम विहार वैशाली में आयोजित की गई। शासक था कालाशोक और इस संगीत की अध्यक्षता की थी सुबुकामी ने। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई अशोक के समय में और मेगलिपुत्र इसके अध्यक्ष बने। चौथी 102 AD में कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जहां भी याद करिएगा, एक साथ याद करेंगे तो आपको याद रहेंगे। अगला प्रश्न, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? हु डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस? ऑप्शन ए बिंबिसार। ऑप्शन बी घनानंद। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। सेल्यूकस के बारे में जान लीजिएगा। इस शासक को 304 BCE में बिफोर कॉमन इरा में सिंधु नदी के किनारे
चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। बाद में दोनों में वैवाहिक संबंध हो गए और इस संधि का उल्लेख एपियानस और स्ट्रैबो ने किया है, यूनानी इतिहासकार हैं, इन्होंने किया है। और हेलेन का विवाह हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और कुछ प्रदेश भी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य शासक को दिए। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान का अधिग्रहण किया था, किस स्थान का शासक था? ऑप्शन ए मिस्र और क्रीटो, ऑप्शन बी मैसेडोनिया, ऑप्शन सी सीरिया और बेबीलोन, ऑप्शन डी ग्रीस और थेरास का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीरिया और बेबीलोन का। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीता भूमि इन अर्थशास्त्र इज एज फॉलोज। ऑप्शन ए अनकल्टिवेटेड लैंड, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि। ऑप्शन बी लैंड अंडर ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के अधीन भूमि। ऑप्शन सी लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स, आदिवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि। ऑप्शन डी फॉरेस्ट लैंड, वन भूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदिवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि। सीता भूमि जो होती थी राज्य की भूमि होती थी, जिस पर नियंत्रण राज्य का होता था और इसकी खेती आदिवासियों के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा और दासों के द्वारा कराया जाता था और शूद्र के द्वारा भी यहां खेती कराई जाती थी। इसका जिक्र आपको अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलेगा। सीता अध्यक्ष इस भूमि का प्रमुख होता था, उसी की देखरेख में ये सारे कार्य होते थे, ध्यान रखिएगा। यहां पर लिख लीजिएगा, ट्राइब्स के साथ शूद्र भी खेती करते थे, शूद्र और दासों स्लेव से भी खेती कराई जाती थी इस भूमि पर, सीता भूमि पर। ट्राइब्स भी हो गया और शूद्र भी हो गए और दास भी हो गए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल की जल संसाधन प्रणाली के बारे में जानकारी का स्रोत है। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्याज वाटर रिसोर्स सिस्टम इज। ऑप्शन ए अशोक का रुमनदेई स्तंभ लेख, शिलालेख। ऑप्शन बी खारवेल का हाथी गुफा लेख। ऑप्शन सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न, अशोक के समकालीन मिस्र के राजा थे। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी एंटियोगस द्वितीय सेकंड, ऑप्शन सी मैगस, ऑप्शन डी टालमी सेकंड फिलाडेल्फस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टालमी सेकंड फिलाडेल्फस। अशोक के दीर्घ शिलालेख में, लार्ज रॉक एडिक्ट्स में 13 में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, जिसमें आंतियोक सीरिया का एंटियोगस प्रथम था, दूसरा तुर्मै मिस्र का टालमी सेकंड फिलाडेल्फस था, मैगस साइरीन का मैगास था, अंतिकिन मकदूनिया का एंटीगोनस गोनेटर था और अंतिम अलिक सुंदर एपिरस का अलेक्जेंडर था।
ये आपको अशोक के 13वें शिलालेख में मिल जाएंगे, इनको याद कर लीजिएगा। इनको मैचिंग के लिए भी आए हैं ये, कौन किसका कहां का शासक था और क्या नाम था। आइए अगला प्रश्न, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिणापथ, ऑप्शन डी प्राच्य। प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला, ऑप्शन ए तक्षशिला। दिव्याविदान के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला की जनता ने तक्षशिला के अमात्यों के विरुद्ध, दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध, भ्रष्ट अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए और इस विद्रोह को दबाने का कार्य मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक ने किया। ठीक है, तो ये सोर्स जरूर याद रखिएगा, दिव्यावदान, उसमें इसके बारे में जिक्र है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द कोरेस्पोंडेंट ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड? ऑप्शन ए प्रतिवेदक, ऑप्शन बी रज्जुक, ऑप्शन सी युक्त, ऑप्शन डी निकाय। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिवेदक। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी शिलालेख स्थित है? द ओल्डेस्ट ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए महास्थान, ऑप्शन बी पिपरवाह, ऑप्शन सी सहगौरा, ऑप्शन डी बेसनगर। सही आंसर है ऑप्शन बी पिपरवाह। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी वाज द कैपिटल ऑफ? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी दक्षिणापथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिणापथ। अगला प्रश्न, अशोक की सर्वोत्तम स्थापत्य कला है? द बेस्ट अशोकन आर्किटेक्चर इज? ऑप्शन ए स्तूप, स्तूपा, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी स्तंभ पिलर, ऑप्शन डी गुफाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिलर। ये पिलर एकाश में मोनोलिथिक हैं, एक ही पत्थर से बने हुए हैं, इस पर पॉलिश की गई है, पॉलिश्ड हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के शीर्ष पर, टॉप पर जानवरों के या अन्य प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। इस वजह से इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सुंदर है। ठीक है, अब जरा अशोक के एडिक्ट्स आप एक बार देख लीजिए। मैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा हूं। अशोक के एडिक्ट्स कौन कौन से हैं? एक रॉक को बोलते हैं दोस्तों चट्टान वाले। कोई शिला लेंगे या शिला, शिलालेख, कोई चट्टान होगी उसी पर अभिलेख लिख दिया। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लार्ज और एक होते हैं स्मॉल, बृहद और छोटे। इसके अलावा दूसरा आता है पिलर, इनके बारे में जो मैंने बात किया था, पिलर। यही पिलर होते हैं, मोनोलिथ होते हैं, ये एक ही पत्थर से बनाए जाते हैं पिलर, और भारत के सभी भागों में इनके पिलर मिले हैं। ठीक है, और ये चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये भी 2 तरह के हैं, लार्ज और स्मॉल, छोटे, बृहद और छोटे। ठीक है, दीर्घ और छोटे, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ। इसके अलावा ताम्र लेख भी मिले हैं,
तांबे की पट्टियों पर, कॉपर की पट्टियों पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, प्राकृत लिपि में, ठीक है, बहुत सारी लिपियां हैं, सब कुछ लिखा है। और एक होता है गुहालेख, केव एडिक्ट्स, कोई केव है, उसके अंदर कोई गुफा है, उसके अंदर कोई लेख लिखा हो। तो ध्यान रखिएगा, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ताम्रलेख और गुहालेख, ये वर्गीकरण है अशोक के लेख का। ठीक है, चट्टानी लेख का। आगे चलते हम लोग, अगला प्रश्न। अंतिम मौर्य शासक था। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी देववर्मा, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी भद्रथ। ये मौर्य शासक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भद्रथ। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, भद्रथ की। अगला प्रश्न, और एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? What information do we get from the rock edicts of अशोका? ऑप्शन ए साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंडिंग इट्स एम्पायर, ऑप्शन बी उसके प्रशासन के बारे में, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी उसके धम्म के बारे में, ऑफ हिज धम्मा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अशोक के शिलालेखों से उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। जहां जहां उसका साम्राज्य विस्तार था, उसने अपने रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स लगवाए और उस पर आदेश खुदवाए। उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था, इसके विषय में भी जानकारी मिलती है। वो कहता है कि जनता मुझसे डरे नहीं, जैसे एक पिता पालन अपनी संतान का करता, उसी तरह मैं भी आपकी सेवा करूंगा। ऐसे उसने कुछ बातें कही हैं। उसके धम्म के बारे में, धर्म नहीं है दोस्तों, ये धम्म शब्द का है प्रयोग, धम्म। उसने अपने धम्म के विषय में विस्तृत व्याख्या यहीं से की है। और डी आर भंडारकर, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, उनकी बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी, किताब भी पढ़ी होगी। डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा। अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा। और यही प्रश्न आईएएस मेंस में पूछा गया था। अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य विस्तार, अशोक के धम्म की नीतियां, अशोक का व्यक्तित्व या वर्णन कीजिए। बहुत साल तक यह प्रश्न पूछा जा रहा था, अभी भी शॉर्ट नोट्स में आता है, जीएस में भी आता, सब्जेक्ट में भी आता, पीसीएस में भी आता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के आधार पर यह काम डी आर भंडारकर साहब ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। थैंक यू जो आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आप कोई सुझाव या कुछ अपने कमेंट करना चाहें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका जरूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।